गैस बताया जा रहा है कि आफ्टर G20 की मीटिंग के बाद और चंद्रयान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन से बढ़कर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है। मौत बन के गिर रही है, बिजली बनकर गिर रही है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहां बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार जब ये G20 मीटिंग जो ख़त्म हो चुकी है और ये चंद्रयान 3 की यहाँ पर जो सफलता है, उसके बाद इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन पर कभी भी पहुँच सकता है। और अगर एक बार इंडिया 5 ट्रिलियन पर पहुँच गया तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार कैसे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को पुश किया गया, कैसे यहाँ पर ग्रोथ की गई और कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो चीज़ें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी वो चीज़ यहाँ पर डिलीवर की गई। और साथ में ये भी बात यहाँ पर हुई कि G20 के अंदर जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर शामिल किया गया, 21वां मेंबर बनाया गया और इंडिया ये शो करने की ट्राई कर रहा है। हालांकि अफ्रीका जो है वो बैटल ग्राउंड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना यहाँ पर हर चीज़ के अंदर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहता है, जिससे एक लेवरेज इंडिया की बढ़ती है। और अफ्रीका को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया ने मैसेज दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दिया है कि दुनिया के अंदर जितने भी सारे बड़े फोरम है उसके अंदर हम आपको ले जाएंगे। और जिसकी शुरुआत पहले तो कई चीज़ों से हो चुकी है, लेकिन G20 उसका सबसे बड़ा कदम था। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20 अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। तार साहब ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखें, सबसे बड़ी बात आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि
अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गया वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटोरी में, उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैनूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे अमेरिका के साथ। अब यहां से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, लेकिन जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई, और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का, देखें टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफ़गानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और अफ़गान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो